स्टॉक इन 3 मिनट्स में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने अभी तक मेरे टारगेट को हिट नहीं किया है, लेकिन उन स्टॉक्स की भी मैं पहले बात करूंगा जिन्होंने मेरे टारगेट को ना सिर्फ हिट किया है बल्कि सुपर हिट किया है। और उन टारगेट में जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहला नाम अगर मैं लूँ तो वो है बैंक ऑफ इंडिया। मैंने अपने वीडियो में जो कि 2 हफ्ते पहले डाला था, बैंक ऑफ इंडिया का भाव तब 50 रुपये के आसपास था और मैंने कहा था कि ये बैंक का हाईएस्ट काफ़ी ज़्यादा रहा है, ये आपके पैसे यहाँ से डबल कर सकता है। और उसने ये पैसे डबल किए, वो 100 रुपये के भी थोड़ा ऊपर गया। अब वो नीचे गिर कर 82-80 रुपये पे आ गया है, लेकिन उसने जो मैंने कहा था उसके हिसाब से पैसे आपको डबल किए, वो भी कम से कम समय में। और मैंने उस वक्त आपको ये कहा था कि हो सकता है ये 1 महीना 2 महीना लगा, लेकिन उसने सिर्फ 1-2 हफ्ते में ही आपके पैसे डबल किए। इसके अलावा जो एक स्टॉक था मैंने कहा था उसके बारे में, और आप नीचे का वीडियो देख सकते हैं जिसमें यहाँ पे आपको वो वीडियो इस स्क्रीनशॉट में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप मेरे चैनल में जाएंगे तो आपको पेनी स्टॉक्स के ऊपर एक वीडियो दिखेगा जिसमें मैंने लिखा है कि टॉप 5 पेनी स्टॉक्स अंडर ₹10। उसमें मैंने जिन स्टॉक्स की बात करी थी उसमें से एक स्टॉक था साउथ इंडिया बैंक, और मैंने कहा था कि ये साउथ इंडिया बैंक बहुत जल्द बहुत ही बड़ा धमाका करेगा। मैंने उसका टारगेट हालांकि 12 रुपये दिए हैं, पर मैंने उसको करीब आपको 8 रुपये के आसपास ही सजेस्ट किया था, 8 रुपये 30 पैसे या ऐसे किसी प्राइस पे। और अब वो आज 10 रुपये का हाई लगा के गया है, करीब 23 से 24% का रिटर्न आपको उसमें मिला है। तो अगर आप उस वीडियो को भी देखें तो आपको ये चीज़ पता लग सकती है। वो अभी भी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, शायद 1 हफ़्ते पहले की बात होगी या 1-1.5 हफ़्ते पहले की। और इसके अलावा मैंने अब जैसा कहा कि जो स्टॉक्स अभी तक मेरे टारगेट हिट नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं अभी भी श्योर हूँ वो करेंगे, उनमें से एक स्टॉक है कैनरा बैंक, एक स्टॉक है BHEL, एक स्टॉक है पंजाब नेशनल बैंक, एक स्टॉक है IRFC, एक है यस बैंक, एक है वोडाफोन आइडिया। और मैंने जो आप इसमें देख रहे हैं सबसे नीचे HAL के बारे में, तो HAL को मैंने कभी भी बड़े टारगेट के लिए अभी तो नहीं रिकमेंड किया है। लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर मैंने कहा है कि ये 1400 से 1500 तक के लेवल दिखाएगा, लेकिन क्योंकि वो एक सरकारी कंपनी है और जैसा मैंने कहा था कि सरकारी कंपनियां देश को मजबूत बनाने के लिए होती है, पोर्टफोलियो को नहीं। तो अगर वो ऑलरेडी इतने हाई प्राइस पर है तो मैं इसको लेकर इतना ऑप्टिमिस्टिक अभी फ़िलहाल नहीं हूँ। तो इसीलिए HAL स्पेशली वो डिफेंस की कंपनी है, वो सस्ते से सस्ते में देश के रक्षा को सुदृढ़ करने के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। वो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है HAL, लेकिन पोर्टफोलियो के हिसाब से वो आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ा रिटर्न देने के पोटेंशियल मुझे नहीं लगता कि रखती है। तो इसलिए मैंने उसको आपको ऐसा सजेस्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ उसके पॉइंट्स बताए थे, उसमें कोई टारगेट स्पेसिफिक दिए थे तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए थे, और अभी भी यही बोल रहा हूँ। हालांकि उसने जिस प्राइस पे मैंने आपको बोला था ख़रीदने को उससे ऊपर ही वो ट्रेड कर रहे हैं, अभी वो प्रॉफिट में है। तो फ़िलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ यस बैंक के चार्ट पे, और यस बैंक के चार्ट के अलावा मैं आपको शॉर्ट में ही अभी बता देता हूँ कि BHEL के जो टारगेट्स हैं डेफिनेटली वो आपके पैसे दुगने करने वाला है, वो भी कुछ ही महीनों में, यानी कि 1 या 2 महीने के अंदर ही वो हो सकता है कि आपको 80-90 रुपये के आसपास भी ट्रेड करता दिखे। पंजाब नेशनल बैंक में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो भी आपके पैसे दुगने करेगा। हो सकता है 4 महीने लग जाए, 5 महीने लग जाए। इसके अलावा कैनरा बैंक है, ये भी आपके पैसे यहाँ से दुगने तो नहीं करेगा, लेकिन मैंने जैसा पहले प्रीवियस वीडियो में भी बोला है कि ये यहाँ से आपके पैसे को 60 से 70% तक का रिटर्न दे सकता है। और फ़िलहाल ये अपने उसी प्राइस के आसपास घूम रहा है जिस प्राइस पे मैंने कहा था, हालांकि इसको ऊपर घूम रहा है। मैंने आपको 139 या 140 के अराउंड सजेस्ट किया था, अभी ये 157 के अराउंड घूम रहा है, पर मुझे यकीन है कि ये 225-226 तक जाएगा और उसके ऊपर भी जा सकता है। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ यस बैंक के बारे में, जिसका ऊपर स्पेसिफिकली मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको। तमाम ब्रोकर्स और कुछ न्यूज़ चैनल्स भी, कुछ न्यूज़पेपर्स भी, मैगजीन्स भी, कुछ एक्सपर्ट्स यूट्यूब पे भी यस बैंक को लेकर बार बार यही कह रहे हैं, इसके टारगेट 6 हैं, इसके टारगेट 4 हैं, इसके टारगेट जो भी हैं कम है, 10 रुपये से कम भी बताया, कई एजेंसीज़ ने कम बताया। देखिए आपको ये अजीब भरे लगे, लेकिन मैं इन सारे ब्रोकर्स और सारे एक्सपर्ट्स को के अगेंस्ट में ही व्यू रख रहा हूँ, और मेरे हिसाब से तो आपको ये स्टॉक 100% का रिटर्न बहुत जल्दी देगा। अभी ये 15 रुपये 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैंने इसके ऊपर तभी वीडियो बनाया था जब ये 16 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, ये नीचे आया है अभी,
और आज तो उसने कमाल ही कर दिया, पूरा मार्केट डाउन था लेकिन ये अपने लेवल से ज़्यादा आगे पीछे नहीं हुआ। लेकिन इमीडिएट लेवल पर अगर आप देखें तो ये आपको 25% से ज़्यादा का रिटर्न शायद कुछ हफ्तों में ही दे देगा, 20 रुपये के आसपास। और इसके कई कारण हैं। पहला कारण है इसका रिज़ल्ट। यस बैंक का जो रिज़ल्ट है, प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि जब ये रिज़ल्ट आएगा, ये बात उन्होंने कही थी दिसंबर के बाद ही, जनवरी के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, कि अगर ये हमारा जो अभी रिज़ल्ट आने वाला है ये इतना अच्छा नहीं रहेगा लेकिन इसके बाद वाला अच्छा रहेगा। उनका ये जो अभी रिज़ल्ट आया था 135 करोड़ के आसपास का कुछ जो भी उन्होंने प्रॉफिट बुक किया था, मैं शायद फिगर गलत बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट बुक किया था, थोड़ा बहुत छोटा सा प्रॉफिट था। लेकिन अब जो रिज़ल्ट आने वाला है ये एक्चुअली कुछ बड़ी बड़ी उम्मीद लेके आने वाला है। और मैं आपको फिर से ये बात बता रहा हूँ, जब यस बैंक 20 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करने लगेगा, तब ये सारे ब्रोकर्स और सारे एक्सपर्ट्स अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव देने लगेंगे यस बैंक को लेकर। इसके टारगेट्स 20, 22, 23 रुपये के देने लगेंगे। और तब आप सोचेंगे कि यार ये 15 रुपये पे नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे थे और 20 रुपये पे आज जब यह स्टॉक आ गया है तो ये 2 रुपये के टारगेट के लिए ख़रीदने के लिए बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे अंदर की बातें नहीं पता। लेकिन फंडामेंटली, लॉजिकली और जिस हिसाब से पूरे देश का रुझान है, सब चीज़ें, मुझे लगता है यस बैंक का बहुत तेज़ी से ग्रोथ होना है। दूसरा रीज़न भी मैं बताता हूँ। दूसरा रीज़न है कि फ़िलहाल बैंक में जितने भी सरकारी ट्रांजैक्शंस सरकारी कंपनियों के बीच होने थे अभी तक के नियमों के हिसाब से, वो अब हटने वाला है। उसकी जगह प्राइवेट बैंकों से भी जो भी सरकारी ट्रांजैक्शंस हैं वो संभव हो सकेंगे। तो ये सरकारी ट्रांजैक्शन कोई भिंडी या प्याज ख़रीदने के लिए नहीं होते कि 20 रुपये का गूगल पे किया है। ये बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं और बड़े ट्रांजैक्शंस का फ़ायदा बैंकों को होता है। और ये काम गवर्नमेंट शायद इसीलिए कर रही है क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकार का काम बिज़नेस करना नहीं है, सुशासन करना है। बिज़नेस करने का काम बिज़नेसमैन का है और बिज़नेसमैन का जो माइंड रहता है वो अलग रहता है। तो कुल मिलाकर वो प्राइवेट बैंकों को भी इसके दायरे में लाएंगे और प्राइवेट बैंक भी अगर तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब उनको थोड़ा सरकार की तरफ से रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी बैंकों की हालत अच्छी नहीं है पर अब अच्छी होने वाली है, इसलिए यस बैंक उनमें से एक बैंक रहेगा। इसको जैसे ही हवा मिली, तो जैसे कभी कोई पेड़ पतझड़ में सूख जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद अभी कभी पत्ते कभी फल नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा अभी ये। लेकिन जैसे ही सीज़न आता है, 1-2 बरसात होती है, उस पत्तों में कोपलें आना शुरू हो जाती हैं। यस बैंक के साथ भी वैसा ही कुछ होने वाला है जिस दिन, और ये कोपलों का समय अब आ रहा है, मॉनसून की खबर आ चुकी है। आपको इस बैंक को ख़रीद कर रख लेना चाहिए। और इसी वजह से आप मेरा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर यही बात है, अगेंस्ट द ब्रोकर आई एम इन द फेवर ऑफ यस बैंक, सो यू शुड बाय इट फॉर a long term, for a short term, for a greater return. So thank you very much.